दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को होने वाले इस खास स्नान का सभी को बेसब्री से इंतजार था। मौनी अमावस्या के दिन इस पवित्र स्नान का फायदा करोड़ों लोगों ने उठाया है। इसी बीच एक साधु ऐसा चमत्कार दिखाता है जिसे देख लोग हैरान रह जाते हैं और फिर उस बाबा को खूब खोजते हैं, मगर वह साधु बाबा किसी के हाथ नहीं आते हैं। इसके बाद वो होता है जो करोड़ों लोगों को एक साथ दिखता है। प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, चारों ओर उसकी चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 144 साल में एक बार आया है और हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, जो पूरे 12 सालों के बाद आया है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हुआ है, जो 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी इस महास्नान में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ मेले देखे थे। उन्होंने केवल 10 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपना जीवन जीते थे। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस किया है। कहते हैं कि एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे और साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र केवल 20 रुपये लिया करते थे और उसका भी इस्तेमाल गरीब बच्चों की पढ़ाई में और लोगों की भलाई में किया करते थे। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते थे, लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की तो उन्हें 1 महीने पहले ही तैयारी करनी थी। वे पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना संभव नहीं हो रहा था। इस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज शिप्रा एक्सप्रेस रात्रि 8 बजे चलती है, जिसमें वे टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके टिकट ना लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन की ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीटी सबके टिकट देखने आ गया। एक एक करके सभी लोग अपना टिकट उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा कि मुझे आपका टिकट बताइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है। साधु तो चलता भला, मेरे पास राम नाम के अलावा कोई और पूंजी नहीं है। मुझे तो बस महाकुंभ स्नान करने के लिए जाना है। तुम मुझे तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वह टीटी नहीं मानता है। साधु महाराज के पास टिकट नहीं होने पर उसने उन्हें जलील करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में यात्रा करने, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल प्रयागराज जाओ। उसने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था। ट्रेन 15 मिनट वहां पर रुकने वाली थी, लेकिन उस टीटी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामानंद जी महाराज काफी चमत्कारिक साधु संत हैं। दोस्तों, इसके बाद जो होता है, उस घटना से पूरा दमोह शहर ही कांप गया था, क्योंकि 15 मिनट के स्टॉप के बाद जब पुनः ट्रेन को रवाना करना चाहा तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा था ट्रेन एक ही जगह पर जम गई हो। वह साधु महाराज सामने ही टेबल पर ध्यान अवस्था में बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया है। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इसी बीच खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावना थी। लेकिन किसी तरह व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया गया। जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है, लेकिन सवाल यह उठ रहा था, आखिर वह आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी।
सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे। किसी को कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद इंजन भी बदला गया, मगर वह दूसरा इंजन बिल्कुल सही होने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार आखिर कैसे हो रहा है। उधर वह मुस्लिम धर्म का टीटी भी बहुत परेशान हो चुका था। उसके भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उस टीटी को समझाते हुए कहा कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से उतारा है वह कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज है, और उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार किए हैं। तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वह सामने कुर्सी पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। वे जानते हैं कि यह ट्रेन उन्हें लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। वे चाहते तो यहां से जा भी सकते थे। तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद उस टीटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सामने बैठे रामानंद जी महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगी। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। कृपया करके हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठिए ताकि हम यात्रा की शुरुआत कर सके। दरअसल सुबह के 8 बजे से 12 बज गए थे। उस टीटी ने साधु महाराज से विनती की, अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे, यह ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान हो सकता है। रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे। वे किसी भी यात्री को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीटी के सामने एक शर्त रखी। सबसे पहली शर्त थी, अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट चढ़ता है तो तुम्हें उसकी समस्या समझकर उसे सहयोग करना है, ना कि उसका अपमान करके नीचे उतारना है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। दूसरी शर्त यह थी, इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम यह नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट या पैसा है या नहीं। तुम उस यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे, जिससे तुम्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। किसी को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य होता है। उसने महाराज की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बिठाया जहां पर वे पहले बैठे हुए थे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा था, अब एक तेज आवाज निकली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे मानो रामानंद जी के आदेश पर एक जगह जम गए थे। और अब उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन के पहिए भी आगे बढ़ने लगे थे। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जिसे ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री ने महसूस किया और सब रामानंद जी महाराज के दास बन गए। शाम को 4:30 पर ट्रेन प्रयागराज पहुंची, जहां रामानंद जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए। उनके इस चमत्कार को महसूस किया और इस चमत्कारी घटना के बाद से प्रयागराज में जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। तो कैसा लगा रामानंद जी महाराज का यह चमत्कार? मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। जय महादेव।